हेलो माय फूडीज, आज मैं आपके लिए बिल्कुल देसी और आसान तरीके से दही जमाने की रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। तो इस रेसिपी को आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। आज मैं आपको अपनी अम्मी जान की स्टाइल में दही जमाने की रेसिपी बताने लगी हूँ। ठीक है, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं जनाब तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस। चलें जी, बिना किसी देर के बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने एक पॉट लेना है जिसमें आप दही जमाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है ना मट्टी की हांडी ले ली है। अगर आपके पास ऐसी है तो वाह वाह, अगर नहीं है तो आप कोई सा भी बर्तन यूज कर सकते हैं। पर अगर आपके पास कोई भी मट्टी वाला बर्तन हो ना तो वो लेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे जो है ना हम इसमें ऐड कर लेंगे नमक 1 टीस्पून। ठीक है, मैं आपको ना 1 kg दही जमाने का फार्मूला बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप ज्यादा दही बनाएंगे तो जो है ना क्वांटिटी चीजों की ज्यादा कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पे हमारे पास है दही। ठीक है, दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है, स्मूथ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 टीस्पून दही ली है। ठीक है, चलें जी, ये इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने पढ़ते जाना है। दही शामिल करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे जो है ना मेरे पास 1 लीटर दूध है, फुल फैट हमने यहाँ पर दूध ले लिया है। इसमें जो है क्रीम थी हमने इसमें से निकाली नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से हमने बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर दूध आपका जो है ना मुकम्मल ठंडा नहीं होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपका दूध ठंडा होगा तो दही जमने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपका दूध इतना गर्म होना चाहिए कि आप जब इसको हांडी में डालें ना तो हांडी थोड़ी सी नीम गर्म हो जाए। ठीक है, अब हम इसको किसी प्लेट के साथ कवर कर देंगे। क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर एक गर्म कपड़ा। आपके पास कोई भी शॉल वगैरह होगी ना तो आप वो ले लें। मैंने भी यहाँ पर एक गरम शॉल ले ली है। ठीक है, चलें जी, अब हम हांडी को इस तरीके से बीचों बीच रखेंगे और जो है ना इसको अच्छे तरीके से कर देंगे कवर। तो ये देखें, आपने इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है हर साइड से। ठीक है, ताकि जो है ना दही हमारी अच्छे से जमे। ऐसा करने से आपकी दही बहुत ही ज्यादा मजे की और गाढ़ी सी जमेगी। अब आपने इसको जो है ना किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहां पे जो है ना एयर बिल्कुल भी नहीं जाती हो। किसी गर्म जगह पे आप इसको रख दें। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको ओवरनाइट के लिए अच्छे तरीके से कवर करके रख देंगे। तो मिलते हैं आपसे सुबह को। ठीक है, जब तक आप इस रेसिपी को लाइक कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक रात गुजर चुकी थी और हमारी दही खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। माशाल्लाह से मैं आपको इसका लुक भी चेक करवाती हूँ कि हमारी जो दही है वो कितनी मज़े की और यमी सी रेडी हुई है। आप इसको नाश्ते पे सर्व कर सकते हैं, इसके साथ दही बल्ले बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं या इसको बिरयानी में कोरमे में डाल सकते हैं। बहुत सी रेसिपी में इसका यूज होता है और आप इसको आसानी घर पर बना सकते हैं। किस बात की है, इस आसान रेसिपी को आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। तो इसका फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं कि कितना गाढ़ा दही हमारा जमकर रेडी हुआ है। मैं आपको प्लेट में भी निकाल के दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार सा और कितना थिक दही हमारा बनकर रेडी हुआ है। तो ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो दही है कितनी रिच किस्म की और बहुत ही आला मज़ेदार सी फ्लफी सॉफ्ट और जो है ना कितनी गाढ़ी हमारी दही बनकर रेडी हुई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी दही। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी के बाद एक लाइक तो बनता है। सो गाइस, मैंने सोचा है कि इस दही से कोई रेसिपी बनाई जाए तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके साथ वो भी शेयर की जाएगी। तो उसके लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो ये थी आज की बहुत ही मज़ेदार सी और रिच किस्म की रेसिपी। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।